गुरु पूर्णिमा महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसन्नता है। और बाहर थोड़ी उमस भी है और आपके भीतर भी थोड़ी उमस भरी हुई है, और गुरु उसी उमस को निकालने के लिए और आपको हल्का बनाने के लिए आपके जीवन में आते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य का एकात्म भाव, और शिष्य को गुरु से और गुरु को शिष्य से मिलकर सदैव 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 आनंद आता है। सभी शिष्य चाहे किसी भी धर्म के हों, वर्ग के हों, संप्रदाय के हों, गुरु पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। और आज यहाँ अयोध्या में पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से शिष्य आए हैं। ये हमारे सनातन धर्म की एकता का, विचारों का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। और गुरु रूप में जब मैं विभिन्न प्रांत के लोगों को एक ही स्थान पर एक ही भाव के साथ देखता हूँ तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। और इस हेतु आपको असंख्य आशीर्वाद, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। महोत्सव का शुभारंभ गुरु मंत्र से करते हैं, और गुरु मंत्र है हमारा ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु ही हमारे जीवन के परम तत्व हैं, क्योंकि शिष्य जो अपना संसार बसाता है उसका भार गुरु को सौंपता है। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर वह स्वयं उपस्थित होकर अपने जीवन के परम तत्व के प्रति आभार व्यक्त करता है, गुरु चेतना के प्रति आभार व्यक्त करता है। और कौन है संसार का प्रथम तत्व? संसार का प्रथम तत्व है शिव। जब कोई तत्व संसार में नहीं था तब शिव प्रकट हुए। ये जगत शिवमय है, शिव की लीला का ही विस्तार ये जगत है। और इसीलिए हमारे श्वास प्रश्वास में आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते तो सोहम सांस लें और छोड़ें, और वह जो ध्वनि होती है वह शिव की ध्वनि हमारे श्वास प्रतिश्वास में निरंतर और निरंतर चलती रहती है। जिस दिन यह ध्वनि शांत हो जाती है हम शांत हो जाते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में तो कोई वेद नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, तो भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप धारण किया और एक वटवृक्ष के नीचे विराजमान हुए। और जो सप्त ऋषि हैं उन्हें ज्ञान दिया। और किस माध्यम से ज्ञान दिया? कि भगवान शिव बैठे हैं और सामने सप्त ऋषि बैठे हैं, और वह माध्यम था मौन। बहुत महत्वपूर्ण है मौन। एक भी शब्द नहीं कहा। शिव बैठे, सप्त ऋषि बैठे, और उन सप्त ऋषियों के शिष्यों के मन में उठते हुए सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्राप्त हो गए। जगत का ज्ञान विज्ञान सप्त ऋषि जान गए। तो ये जो मौन की विद्या है सबसे महान है। जो मौन रहकर शिष्य के अंधकार को दूर कर दे, शिष्य के संशय को समाप्त कर दे, शिष्य के जीवन को दिशा प्रदान कर दे, वह है गुरु। शब्द संसार में बहुत हैं, पर सद्गुरु वही है जिनकी मौन और जिनकी उपस्थिति ही
आपको अपने संशयों का उत्तर दे दे, उसे हम कहते हैं पारमेष्ठी गुरु, सद्गुरु। प्रश्न उठ रहे हैं आपके अंतर्मन में और शिव रूपी गुरु उस अंतर्मन में प्रवेश कर आपके मौन से उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और यही गुरु का सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार कहा है, यह शिव स गुरु, प्रोक्तो यो गुरु स शिव स्मृत, शिव रूपम गुरु ध्यायेत, गुरु रूपम शिव स्मरेत। क्या है अर्थ? कि जो शिव है वही गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ, दादा गुरु गुरु नहीं है, परम गुरु पारमेष्ठी गुरु है शिव। और कहा गया है कि शिव रूप में गुरु को ध्याओ, और शिव का जब ध्यान करो तो गुरु रूप में करो। गुरु को शिव रूप में ध्याओ और शिव का पूजन करो, ध्यान करो तो गुरु रूप में करो कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर शिव प्रदान कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा विशेष क्यों है? गुरु गीता मैंने उसके बारे में कई आलेख निखिल मंत्र विज्ञान में दिए हैं, और गुरु के मौन से सप्त ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, और शिव के मुख से जो ज्ञान निकला उसे कहा गया है गुरु गीता। और गुरु गीता में क्या हुआ कि शिव और पार्वती का संवाद हुआ। पार्वती स्पष्ट प्रश्न कर रही है कि हे पारमेष्ठी गुरु, आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, और जिस मार्ग पर चलकर गुरु शिष्य को ज्ञान देता है और शिष्य ब्रह्ममय हो जाता है, जीव ब्रह्ममय हो जाता है, मुझे वह ज्ञान आपसे चाहिए। अब विशेष बात क्या है कि पार्वती स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी है। हम नव दुर्गा में कहते हैं प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी है, वे शिव के द्वारा जानना चाहती है कि किस मार्ग पर चलकर जीव शिव को प्राप्त करता है। क्यों पूछ रही है? क्योंकि वह उस समय शिष्य है और जानना चाहती है कि यह मार्ग केवल गुरु को ही ज्ञात है। इसलिए गुरु की शरण में शिष्य रुकता नहीं है, गति प्राप्त करता है, चलायमान हो जाता है, अर्थात गतिशील हो जाता है। और गुरु परंपरा में आदि गुरु तो शिव हैं और जगत गुरु हैं श्री कृष्ण। और कृष्ण प्रार्थना में भी हम कहते हैं वसुदेव सुतम कंस चारुण मर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, के वसुदेव के पुत्र कंस और चारुण का मर्दन करने वाले, देवकी को आनंद देने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण का मैं वंदन करता हूँ। अब श्री कृष्ण को क्यों जगत गुरु कहा गया है? अरे भाई, आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी उलझन आ जाए तो उसका उत्तर कृष्ण द्वारा कहे गए गीता में है। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, चाहे वह आचरण से संबंधित हो, चाहे विधान से संबंधित हो, चाहे जीवन मार्ग से संबंधित हो, चाहे युद्ध से संबंधित हो, चाहे नीति से संबंधित हो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गुरु गीता में है, कृष्ण द्वारा गाए गए गीतों में है। और वही हमें भवबंधन में सुरक्षित रखता है और भवबंधन से पार कराता है, क्योंकि गुरु का कार्य है उद्धार करना। उद्धार का अर्थ क्या है? जीवन के उधार को समाप्त कर देना। जो जो जीवन में हम उधार लेते हैं, चाहे किसी का भी उधार हो, उस उधार को समाप्त कर लेने को कहते हैं उद्धार करना। अब आपको कोई ऋण लेते हो तो गारंटर मांगा जाता है, तो शिष्य के जीवन का गारंटर कौन है? शिष्य के जीवन के गारंटर हैं गुरु।
जो शिष्य को सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त करने का भार सहर्ष अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए गुरु प्रार्थना में श्लोक बना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्यों बना? और उसी श्लोक का एक और स्वरूप है। जिस नगरी में हम बैठे हैं, वैसे तो पूरा ब्रह्मांड राम का है, कि माता रामो, मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो, मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नेव जाने न जाने। प्रभु श्री राम ही मेरे माता हैं, श्री रामचंद्र ही मेरे पिता हैं। ध्यान से सुनना पूरी बात। राम ही मेरे स्वामी हैं, राम ही मेरे सखा हैं, और मेरे राम ही सर्वस्व हैं। उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि राम ने सबको तारने का भार लिया हुआ है। गुरु की तरह जो राम की शरणागति में आता है वह पार हो जाता है। और शिष्य के जीवन में गुरु आते हैं आश्रय देने के लिए। जिसे गुरु मिल गए, जीवन में सब प्राप्त हो जाता है, फिर पाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि गुरु ही सर्वस्व है। सर्वस्व को ही पा लिया। अब गुरु ही सर्वस्व है, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर सर्वस्व का अर्थ है पूर्ण विराम। तो जिसे पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहे, आवश्यकता ही नहीं रहे। क्या कह रहा हूं? जिसे पाने के बाद कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहे, क्योंकि सारी इच्छाएं पूर्ण होती है कर्म से। और इसीलिए गुरु को कर्मों से जोड़ा गया है। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु, गुरु सखा, गुरु विद्या, गुरु द्रव्य, गुरु सर्वस्व, देव देव। ये सारी भौतिक बातें हैं। माता, पिता, बंधु, सखा, धन, संपत्ति। तो शिष्य का पूर्ण अस्तित्व गुरु पर निर्भर करता है, गुरु के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ऐसा है, गुरु कैसे कार्य करते हैं। महाभारत आपने पढ़ा होगा। पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर था, और पांडव थे ब्राह्मण वेश में, अर्जुन थे महान धनुर्धर, और श्री कृष्ण को मालूम था कि अर्जुन ही यह कार्य कर सकता है, क्योंकि चुनौती थी कि भाई छत पे एक मछली घूम रही है, नीचे पानी का पात्र है, उस पानी के पात्र में देखना है और बाण ऊपर की ओर बेधना है और मछली की आंख में बेधना है। तो अर्जुन का नंबर आया, सबने प्रयास किया, संभव नहीं हो सका। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, तुम विचलित मत होना, नीचे जल के पात्र की तरफ देखना, दाएं बाएं मत देखना, एकाग्र होना, सही समय पर तीर को छोड़ना। अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि प्रिय माधव, जब मुझे ही नीचे देखना है, मुझे ही एकाग्र होना है, मुझे ही बाण का संधान करना है, सब काम मैं ही करूंगा, तो आप क्या करोगे? केवल उपदेश देने से तो बाण संधान हो नहीं जाएगा। आप कह रहे हो कि तुझे फोकस करना है, तुझे अपने काम की ओर ध्यान देना है, तुझे दाएं बाएं नहीं देखना है, तुम्हें यह करना है और तुम कर लोगे। तो बोला, देखो बेटा पार्थ, तुम्हारे वश में है कर्म करना। ये सबसे आज की विशेष बात है। तुम्हारे वश में है कर्म करना, जो तुम्हारे वश में नहीं है वो मैं करूंगा। तुम भरी सभा में तीर चलाओगे,
निशाना साधोगे, लोगों के आने जाने चलने से जल का पात्र है, हवा के प्रभाव से हिलेगा अवश्य, प्रकृति का नियम है। तो मैं उस समय अपनी शक्ति से उस जल को स्थिर रखूंगा, जिससे तुम समय पर, उचित समय पर बाण का संधान कर सको। तो भाई, प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है अपने जीवन में कर्म करना, लक्ष्य की ओर ध्यान देना। गुरु का भी कार्य है कि जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं, नियंत्रण से बाहर है, उन परिस्थितियों को स्थिर रखना, यह गुरु का कार्य है। और इसलिए गुरु की, शिष्य की शक्ति गुरु के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। शिष्य क्या आता है गुरु के पास लेकर? एक कामना, एक आशा लेकर आता है। और मनुष्य स्वयं गुणों का भंडार है, उसे गुरु की क्या आवश्यकता है? क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी को भगवान ने स्वतंत्रता भी दी है, अभिमान भी दिया है। और स्वतंत्रता और अभिमान को मिला दे तो बनता है स्वाभिमान। अब केवल स्वतंत्र हुआ तो प्राणी लोक व्यवहार के नियमों का पालन नहीं करेगा। अभिमान से ग्रस्त हो गया तो मारकाट मचा देगा, अपने दूसरों पर अत्याचार करेगा, अपनी आत्मा पर भी अत्याचार करेगा। अपनी आत्मा पर अत्याचार करने का अर्थ है जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना। यह मनुष्य अपनी आत्मा पर सबसे बड़ा प्रहार करता है, क्योंकि ये कामना है जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना, एक ऐसे अजगर के समान है जिसका पेट कभी भरता नहीं, और ऐसा सांप है जो मनुष्य को और अधिक जकड़ लेता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या गुरुजी हम स्वतंत्र नहीं रहे, हम अभिमान नहीं रखें? अभिमान नहीं, स्वाभिमान रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। पर इसकी भी एक सीमा है। जब हम कर्म करें और कार्य पूर्ण नहीं होता है तो मन दुखी होता है, वेदना होती है, और वह उपाय ढूंढने के लिए भटकता है। पीर के पास जाता है, ओझा के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, अपने कुल के पंडित के पास जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, ग्रह दशा देखता है, बार बार अपने हाथ की रेखाओं के पास देता है। फिर वह भटका करके गुरु के पास आता है कि मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो। वहां आकर वह शांत होता है, प्रसन्न होता है। तब गुरु का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है कि मंत्रार्था सफला संतु मनोर्था, शत्रुणाम बुद्धिनाशे मित्राम से विघ्ना विनाशय ना प्रयत्ना सफला संतु मनोर्था। के शिष्य, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे कर्म सफल हो, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। क्योंकि जब तक मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं, मनुष्य अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करता। और मैं स्पष्ट जानता हूं, गुरु जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु के पास सुख की इच्छा लेकर ही आता है, पर सुख और प्रसन्नता में बड़ा अंतर है। ये प्रसन्नता है, ये स्वभाव का विषय, और सुख है सांसारिक वस्तुओं का संग्रह। ध्यान देना, प्रसन्नता है वह आपके स्वभाव का विषय, और सुख है सांसारिक वस्तुओं का संग्रह। आप भी कामनाएं लेकर आए हैं, संसार के सामने बोल नहीं सकते, गुरु के सामने बोल देते, और नहीं बोलते तो अपने मन में अपनी कामनाओं को बार बार गुरु के समक्ष प्रकटीकरण करते रहते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, जब भी एकांत में होते हैं, अपने मन के विचार मानस रूप में गुरु को देते रहते हैं। मन में बोल दिया तो अभी गुरु सुन लेते हैं, क्योंकि मानस में लिखा है कि जाकी रही जैसी भावना प्रभु मूरत तिन तैसी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है
कि संसार में जो जैसा है, जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी नीयत है, भावना है, संसार में उसे वैसे ही लोग दिखते हैं, विचार दिखते हैं, सब परिस्थितियों में वैसा ही रूप दिखाई देता है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है, वो हमारे संसार का निर्माण करता है। और इसमें सबसे प्रधान है भावना। भावना शुद्ध होनी चाहिए, कर्म करने की भावना होनी चाहिए, तब गुरु का धर्म हो जाता है कि वह आपको जीत की ओर ले जाए। ये गुरु का धर्म है। जब आप हारते हो तो ये आपकी हार नहीं है। यदि आप कर्म कर रहे हो और तब भी हार मिलती है तो आपकी हार नहीं है, ये गुरु की हार है। ये मैं व्यासपीठ पर स्पष्ट कह रहा हूं। छोड़ दिए थे हथियार अर्जुन ने, कृष्ण का उपदेश, कृष्ण के गीत हो गया अर्जुन के जीवन में, नवजीवन हो गया, आशा का संचार हो गया। पुनः लौट पड़ा वह कर्म की राह पर और सुनिश्चित कर दी उसने अपनी और अपने कुल की जीत। कहां तो वह रण से भाग रहा था, सोच रहा था कि हार के कारण मुझे अपमान मिलेगा, ग्लानि मिलेगी, वह अधर्म के मार्ग पर जाने को तत्पर हो गया था और रोक दिया कृष्ण ने कुछ गीतों के माध्यम से, कुछ वचनों के माध्यम से। इसलिए गुरु की विशेषता ही है कि वे पिछले जन्म का और इस जन्म के शिष्य के उधार को, ऋण को समाप्त कर देते। गुरु का कार्य है शिष्य के जीवन से भार उतार देना। गुरु आ गए, समझो जीवन से उधार उतर गया, भार उतर गया। बहुत विस्तार से आज समझाऊंगा। बहुत उल्टी उल्टी बातें आपने बहुत सीखी है। आपको कहा गया है बेटा चिंता मत करो, समय सब घाव भर देता है। यही सिखाया है, बार बार संसार ने यही सिखाया। कोई बात नहीं, ये समय बीत जाएगा, समय घाव भर देता है, समय घाव भर देता है। अरे भाई, शरीर का घाव तो भर जाता है, मन का घाव कैसे भरेगा? मैं उदाहरण देकर के बताता हूं कि आपके घर में कोई अंडरग्राउंड है, उसमें चूहे हैं और 100 चूहे मर गए। अब आप सोचो कि क्या समय उन चूहों को निकाल देगा? क्या दुर्गंध समाप्त हो जाएगी? समय तो उसे और नीचे और नीचे और नीचे दबाता जाता है, इसलिए दुर्गंध बनी रहती। बाहर से आप बहुत सफाई करते हो। तो हमारे शरीर के भी 3 भाग हैं। पहला है हमारा बाह्य शरीर, दूसरा है हमारा मन और तीसरा है हमारा अंतर्मन। अंतर्मन को कहते हैं अचेतन मन। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमारे मन में कचरा जमा होता है और हमारी आदत है कि हम उसे अचेतन मन में डालते रहते और सोचते समय बीतेगा सब ठीक हो जाएगा, समय बीतेगा सब ठीक हो जाएगा। और अचेतन मन है वह है आत्मा का स्वरूप, और उस पर पड़ा हुआ भार समाप्त नहीं होता है। फिर वही बार बार जो कचरा है वह अचेतन मन से चेतन मन में, चेतन मन से शरीर में आता है और रोगों की उत्पत्ति होती है। कोई भी रोग देख लो, मैं कहता हूं शरीर बीमार हो ही नहीं सकता है। सादा खान पान और अपने काम से काम रखने वाला शरीर कभी बीमार हो ही नहीं सकता। हम बीमार होते हैं अपने अचेतन मन में पड़े हुए भार के कारण। फिर वे हमारे चेतन मन में आते हैं, फिर वे हमारे शरीर में आते हैं। आप सोचते हैं कि 20 साल पुरानी बात थी, 10 साल पुरानी बात थी, 40 साल पुरानी बात थी, चाहे वह
परिवार का झगड़ा था, या किसी ने धोखा दिया था, या किसी ने आपके साथ और बुरा किया था, आप सोचते हो समय के साथ वो बात बीत गई है, चली गई। नहीं गई, वो आपके अचेतन मन में आज भी विद्यमान है। आपके बाल्यकाल से लगाकर आज तक के जितने घाव हैं आपके अचेतन मन में विद्यमान हैं। तो ये जो अचेतन मन में भरे हुए विचार हैं, ये वे दुर्गंध देने वाले चूहे, दूसरों के द्वारा दिए गए घावों का परिणाम है। फिर क्या होता है, वही विचार शरीर में मन के द्वारा वापस शरीर में आते हैं, उनका चक्र चलता रहता है। फिर वाणी चिल्लाती है, शरीर के अंगों में दर्द उत्पन्न होता है, कभी घुटने में, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी बुखार आता है, कभी थायराइड आता है, कभी डायबिटीज आती है, कभी किडनी की बीमारी होती है। लोग कहते हैं कि सब आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। नहीं, लाइफ स्टाइल की बीमारी नहीं है, ये सब हमारे अचेतन मन में पड़े हुए घावों का परिणाम है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ है कि समय अपने आप सब ठीक कर देता है। यदि आपने अभी तक अपने अचेतन मन को स्वच्छ नहीं किया है तो उम्र बढ़ने पर और अधिक व्याधियां आएंगी, यह मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। इसलिए समय पर हर बात को मत टालो, निरंतर और निरंतर अपने अंतर मन को स्वच्छ करते रहो, अपने अंतर मन को स्वच्छ करते रहो। इसीलिए ऋषियों ने कहा है ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं होता है। ध्यान करने का अर्थ है अपने अंतर मन को स्वच्छ करना, अपने अंतर मन में जो विचारों का जंजाल फंसा हुआ है, दुर्गंध दे रहा है, उसे शुद्ध करना, उसे शुद्ध करना, जिससे हमारे भीतर सोहम सोहम सोहम। आप देखना आपके शरीर की व्याधियां, दुख, दर्द, पीड़ा समाप्त होने लगेंगे। व्याधि तो आ ही नहीं सकती, शरीर की व्याधि आ ही नहीं सकती। जो अपने अंतर मन को निरंतर और निरंतर स्वच्छ करता रहता है उसका शरीर व्याधिग्रस्त नहीं होता है। अंतर मन में इतना भार पड़ा हुआ है, हम सब के प्रत्येक प्राणी के अंतर मन में इतना, और वह स्वीकार नहीं करता है। आज मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार कर लो। आपके अंतर मन में बहुत बड़ा भार पड़ा हुआ है, उस भार को हटाने के लिए गुरु आपके जीवन में आए हैं। उन कांटों को, उन भार को गुरु को सौंप देना है। जब आप कहते हो अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो उसका अर्थ केवल नहीं है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो। पहली बात, हमारे अंतर मन में जो घाव लगे हुए हैं उनका जो भार हमारे अंतर मन पर पड़ रहा है और उस मन के कारण शरीर पर पड़ रहा है, उस अंतर मन के घावों को भार है वह सौंप देना है। और पहले मैंने कहा था है माता रामू, मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामू, मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नेव जाने न जाने। तो भगवान राम की जिम्मेदारी है, भाई आप अयोध्या नगरी में आए हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो। और गुरु का ध्येय होता है कि शिष्य के जीवन में पूर्ण परिवर्तन आए। अहिल्या को राम क्यों मिले, हनुमान जी को राम क्यों मिले, दशरथ को राम क्यों मिले? निर्दोष अहिल्या को इसलिए मिले कि वह दूसरे के पापों का बोझ ढो रही थी, इसलिए वह पत्थर की हो गई थी, उसकी चेतना विलुप्त हो गई थी। विभीषण को राम क्यों मिले? क्योंकि असुरों की बस्ती में रहकर वह ही एकमात्र राम भक्त थे और उनकी स्थिति ऐसे थी जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, न चाहते हुए भी दांत पीसेंगे, बेचारी जीभ को कटना ही पड़ता है। और दशरथ को राम क्यों मिले? कि दशरथ नंदन राम को असुरों का अंत करना था और दशरथ ने राम के माध्यम से जनमानस में अपने आप को स्थापित कर दिया। अन्यथा दशरथ के पिता, उनके पिता कौन थे?
सामान्य जन को तो जानकारी नहीं। अब हनुमान को राम क्यों मिले? पवन पुत्र सुग्रीव के मंत्री थे, सूर्यदेव की आज्ञा से आए थे, पर हनुमान को अपनी छवि अलग बनानी थी। बन गए जन जन के देव। युद्ध समाप्त हो गया। अयोध्या में राम ने हनुमान को कहा कि प्रिय हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दो। सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण को तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तुम्हारी सहायता से अयोध्या का पद मिला, तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान ने कहा, प्रभु सबसे लाभ में तो मैं हूं। बोला, देखो प्रभु, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और भगवान के चरणों में पैर रखकर कहा कि मुझे तो आपके दो दो पद मिले हैं। जिसे दो दो पद मिले हैं वह एक पद को लेकर के क्या करेगा? अरे भाई, सांसारिक पद से गुरु के इष्ट के पद मिल जाएं, उससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है। सबके ममता ताप बटोरी, मम पद मनहि बांधी वर डोरी। तो जिसके जीवन में गुरु आते हैं उसका जीवन अपने आप ख्याति की दिशा में मुड़ जाता है। तत्काल सरल हो या नहीं हो, उत्तम अवश्य हो जाता है, उन्नत अवश्य हो जाता है, बदलाव की परिवर्तन की शुरुआत अवश्य हो जाती है गुरु चरणों में समर्पण से। और समर्पण से ही शक्ति का आगमन वास प्रारंभ हो जाता है। फिर पूछ रहा हूं, गुरु के पास क्यों आते हो? प्रणाम करने के लिए? ध्यान करने के लिए? बोलो भाई, किस लिए आते हो? प्रणाम करने के लिए? ध्यान करने के लिए? या जो जीवन में बंधन है, अधूरी इच्छाएं हैं, उनका समाधान प्राप्त करने के लिए किस लिए आते हो? ज्यादातर साधक क्या है, पहली सीढ़ी पर अटक जाते हैं। वे सोचते हैं गुरु का ध्यान कर लिया, भगवान का ध्यान कर लिया, दीपक जला दिया, एक माला मंत्र जप कर ली, बहुत है। अरे भाई, ध्यान तो प्रारंभ है, उसके बाद है मनन, उसके बाद है चिंतन, और उसके बाद है क्रिया। क्या? ध्यान, मनन, चिंतन और फिर क्रिया। अब गुरु के वचनों पर मनन ही नहीं किया तो चिंतन कैसे हो सकेगा? चिंतन नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे होगा? जब चिंतन प्रारंभ होता है तो चित्त में आती है शांति, और जब में चित्त में शांति आती है तो आपकी क्रिया प्रबल होती है। क्रिया योग आता है तो आपकी सुप्त शक्ति जागृत होती है, और तब गुरु के वचन और आशीर्वाद सार्थक होता है। केवल ध्यान करने से नहीं, ध्यान के बाद मनन, चिंतन और क्रिया, ये चार पद है। और अब बहुत स्पष्ट बात है कि शिष्य आता है गुरु के पास भावनाएं लेकर, वास्तव में भावनाओं के साथ वो कामनाओं का भंडार लेकर के आता है। कोई चाहता है स्वास्थ्य, कोई चाहता है धन, कोई चाहता है सफलता, कोई चाहता है शांति। गलत नहीं है, जहाँ भावनाएं होंगी वहाँ कामनाएं होंगी, क्योंकि भाव बिन ज्ञान नहीं, भाव बिन शांति नहीं, भाव बिन जागृति नहीं। तो केवल समर्पण पर्याप्त नहीं है बेटा। समर्पण को पूर्णता मिलती है क्रिया के द्वारा। अब कोई किसान वर्षा की कामना ही करता रहे और बीज नहीं बोए तो क्या फसल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भाई ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद तभी फलित होगा जब
शिष्य स्वयं क्रिया करता है। तो कामना पूर्ति और बंधन मुक्ति दो अलग अलग बातें नहीं है। बहुत ऐसा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सारे बंधन काटो, बार बार आप बंधन करते हो। लेकिन ऐसा है, सत्य बात यह है कि जब कोई कामना अधूरी रह जाती है तो वह बंधन बन जाती है। बंधन समाप्त हो अर्थात हम लोग कहते हैं कामना पूर्ति और शास्त्र कहते हैं बंधन मुक्ति। तो बंधन और कामना एक ही शब्द के दो स्वरूप है। ज्ञानियों ने कहा है कि कामनाएं बंधन हैं और सांसारिक कहते हैं कि कामनाएं हैं, इसके कारण से हम जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए शक्ति का मार्ग, और शक्ति के लिए चाहिए भक्ति, शक्ति के लिए चाहिए ज्ञान, शक्ति के लिए चाहिए एकाग्रता। हनुमान जी की कथा आपने बार बार पढ़ी है और मानस में बार बार ये आया है कि जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम बहुत केवल सुग्रीव के मंत्री नहीं हो, बहुत बलशाली हो। कह रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप रही साधि बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो हनुमान जी को मानस में ऐसा वर्णन आया कि अपने बल और अंतर शक्ति का एहसास हुआ और अपनी क्षमता से उन्होंने स्वयं की क्षमता से समुद्र पार कर लिया। इस कथा को मैंने बहुत गहराई से और आगे और आगे और आगे और आगे पढ़ा। हुआ ये सब आप हमारे जीवन से बिल्कुल ये कथा जुड़ रही है कि हनुमान जी गए महादेव के पास। महादेव ने आंखें खोली, ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। हनुमान जी को पूछा तुम कौन? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं हनुमान हूं। महादेव ने कहा मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम कौन हो। अब हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। बोला मैं अंजनी पुत्र केसरी नंदन हनुमान, मैं अंजनी और केसरी का पुत्र हूं। बोला मैंने तुम्हारी वंश परंपरा नहीं पूछी है, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो। अब हनुमान जी का गर्व थोड़ा कम हुआ। बोला मैं वानर हूं। बोला मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी है, मैंने पूछा है तुम कौन हो। अब हनुमान जी सब संदेह से परे हो गए। हजारों भाव आने लगे, सोचने लगे कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और समर्पण भाव से जवाब दिया जो उनके अंतर मन से उभरा था। बोला प्रभु मुझे कुछ ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे इतना ही ज्ञात है कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। इतना ही ज्ञात है कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए आपके शरण में आया हूं। खुद से पूछना प्रश्न ही, मैं कौन हूं। सीधा आप अपना नाम बताते हैं, फिर दूसरा आप अपना काम बताते हैं। गुरु ना आपका नाम पूछ रहे हैं ना काम पूछ रहे हैं, गुरु कह रहे हैं अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या जीवन इसीलिए है कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ, उसको 20,000 करूँ, 20,000 को 80,000 करूँ, 80,000 को 1 लाख करूँ, अपना जीवन जीऊँ, 2 बच्चे पैदा करूँ। ये सब करने हैं, करते हैं सब, और ये करना भी है। लेकिन रोज एक बार पूछा करो मैं वास्तव में हूं कौन। तो हनुमान जी थे महादेव के अंश, और एक अंश को भी गुरु के ज्ञान की, गुरु की आवश्यकता रहती है, इसलिए हनुमान जी गए थे महादेव के पास। ये ठीक है कि जामवंत जी ने उन्हें उनकी परम शक्ति का जो विस्मृत हो गए थे कराया, लेकिन महादेव ने पारमेष्ठी गुरु के रूप में हनुमान जी के सामने जीवन का पूर्ण सत्य प्रकट कर दिया कि हनुमान तुम ही विचार करो मैं कौन हूं। इसमें तुम्हें अपनी शक्ति का सारा संसार प्रकट हो जाएगा कि तुम इस संसार में
किस लिए आए हो और तुम्हें क्या कार्य करना है, किस लिए कार्य करना है। और जब ध्येय और भावना शुद्ध हो तो समय पर गुरु जीवन में अवश्य आ जाते हैं, जिस प्रकार हनुमान के जीवन में महादेव आए। प्रत्येक व्यक्ति एक छोटा हनुमान बन सकता है जब जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य और एक विश्वास हो तो उसके सहारे वह जीवन समुद्र में आराम से छलांग लगाकर उसे पार कर सकता है। शिष्य के जीवन में गुरु आते हैं उसे नया बनाने के लिए। आपके माता पिता ने एक मॉडल बना लिया है, अब उस मॉडल में नया क्या करना है, उसे तोड़ फोड़ कर ना तो करना नहीं है, उसे नया बनाना है, उसमें परिवर्तन लाना है, कल्याण के लिए, कामना पूर्ति के लिए। और विशेष बात, आप गुरु को नहीं चुनते हो, गुरु वास्तव में सूक्ष्म रूप से आपको चुनते हैं, शिष्य को चुनते हैं। और ईश्वरी कृपा से ही आपको जीवन में गुरु मिलते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थात बंधन की मुक्ति के लिए। तो क्या गुरु केवल जीवन में दुखों को दूर करने के लिए आते हैं? नहीं, कई बार आप गुरु के उद्देश्य को आप समझ ही नहीं पाते। विश्वामित्र गए थे राम दशरथ के पास राम को लाने के लिए कि भाई यही प्रत्यक्ष में कहा, मेरे जप तप में यज्ञ में बाधा आती है। विश्वामित्र अर्थात विश्व के मित्र, स्वयं प्रतापी राजा, क्या वह स्वयं राक्षसों का, विघ्न वालों का समाप्त नहीं कर सकते थे? लेकिन उनका सोच विधान कुछ अलग था। उन्होंने तीसरे नेत्र से देख लिया था कि राम शक्ति के बिना अधूरे। राक्षसों को मारने का तो एक बहाना था, वास्तव में उनका उद्देश्य था राम को शक्ति के साथ जोड़ना। और शक्ति कौन थी राम की शक्ति? विदेह राज जनक की पुत्री वैदेही सीता। ये विदेह शब्द बहुत प्यारा है, विदेह का अर्थ शरीर से परे। तो हम सब शक्ति के साधक है, आप सब शक्ति के साधक हो, और शरीर की शक्ति से बड़ी शक्ति होती है मन की शक्ति। शरीर सबका एक जैसा होता है, पर मन की शक्ति में सबके अंतर होता है। तो क्या करना चाहिए? शरीर की शक्ति बढ़नी चाहिए या मन की शक्ति बढ़नी चाहिए? गुरु रूप में तो मेरी एक ही कामना है कि आपके मन की शक्ति प्रबल हो, आपकी एकाग्रता की शक्ति प्रबल हो, आपकी कार्य शक्ति प्रबल हो। और सब शक्तियां मन से प्रकट होती हैं। इसीलिए विश्वामित्र राम को मिलाना चाहते थे। मन से, जो विदेह से, मन से परे जो शक्ति उपजी है, विदेह रूपी है सीता। तो गुरु के हर कार्य में गंभीर भाव छुपा रहता है। इसलिए गुरु का आना, जिस प्रकार से राम के जीवन में विश्वामित्र का आना सौभाग्य की गारंटी है, उसी प्रकार शिष्य के जीवन में गुरु का आना सौभाग्य की गारंटी है। क्योंकि जब राम विश्वामित्र के साथ रवाना हुए तब थे वे अवध कुमार, दशरथ नरेश अवध के, दशरथ के सुकुमार। आप भी अपने बच्चों को भेजते हो ना, एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हो, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर भेजते हो। उसे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चा कई बार डिप्रेशन में आ जाता है, थक भी जाता है। आप क्या उसे वापस बुला देते हो? नहीं बुलाते हो ना। आप कहते हो बेटा 1 साल बीत गया है, 3 साल और की बात है, ये 2 साल बीत गए हैं, 4 साल तू मेहनत कर ले, तेरा जीवन संवर जाएगा।
जब आप अपने बच्चों को सुकुमार बनाना नहीं चाहते हो, कोमल कोमल प्रेम भाव से अपने गोद में हर समय चिपकाए रखना नहीं चाहते हो, उन्हें जीवन युद्ध में उतार देते हो, तो यही काम तो हमारे हजारों हजारों वर्षों पहले विश्वामित्र ने किया कि इसे सुकुमार नहीं बना देना रहना है, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। क्योंकि राम के अवतरण का उद्देश्य था धर्म की स्थापना। आप लोग जयकारा लगाते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म का रूपक है राम, और राम के प्रत्येक कार्य में साक्षात धर्म दिखता है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जगत गुरु नहीं कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जिससे वह सबके आदर्श हों। और मैं अपने सारे शिष्यों में वही मर्यादा, वही पुरुषोत्तम भाव, क्योंकि हम राम के अनुगामी। मुझे आज तक किसी शिष्य में मंत्रा नहीं दिखी, केकई नहीं दिखी, दुर्योधन नहीं दिखा, कंस नहीं दिखा, क्योंकि जिसे ने धर्म को जो छोड़ देता है उसे जीवन में गुरु मिलते ही नहीं हैं, कभी नहीं मिलते हैं। जो धर्म को साथ रखता है उसे ही जीवन में गुरु मिलते हैं। अब जब धर्म सक्रिय होगा तो संघर्ष भी आएगा, द्वंद्व भी आएगा, विरोध भी होगा, क्योंकि धर्म का पालन करना सहज नहीं होता। आप लोग गृहस्थ तो अपने अपने धर्म का जीवन में पालन करते हो, और मानसिक संघर्ष तो हर घर परिवार में चलता रहता है। एक बार मेरे पास एक शिष्य आया, बोला गुरुजी बहुत परिवार में बहुत टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है। लड़का मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता है। मैंने कहा तुमने कभी उसको बोला कि चलो गुरुजी के पास? बोला यही तो बात है ना गुरुजी, टेंशन का कारण यही है कि मैं कहता हूं गुरुजी के पास चल, गुरु को धारण कर। अब जब जब मैं उसे कहता हूं गुरु को धारण कर तो वो और अधिक क्रोधित हो जाता है। मैंने कहा तुमने उसको ऐसा क्यों कहा? कि गुरुजी एक्चुअल में सही बात ये है, वो 3 बार एग्जाम दे चुका है। क्या एग्जाम देते हैं? टेट, क्या तरह तरह के एग्जाम होते हैं। तो मैं उसे 4 बार कह चुका हूं, कई बार कहता हूं गुरुजी के पास चलो, तुझे सफलता प्राप्त होगी। मैंने कहा तुम यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, तुम उसे लालच दे रहे हो कि गुरु की शरण में आ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, गुरु के पास चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, गुरु के पास चलो तुम्हारी बाधा आ जाएगी, मिट जाएगी। तुम उसे लालच दे रहे हो। वास्तव में तुम्हारा पुत्र है कर्मयोगी। वह चाहता है कि वह अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा, स्वयं के संघर्ष के द्वारा संघर्षों पर विजय प्राप्त करे। मैंने कहा फिर उसे, बोला बात तो सही है गुरुजी। तो मैंने कहा उसे जबरदस्ती लाने की आवश्यकता क्या है? तुम उसे नहीं भी लाओगे तो भी तुम्हारे माध्यम से मेरा आशीर्वाद उस तक अवश्य पहुंच जाएगा। लालच मत दो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लालच मत दो, किसी भी, कि बस मैं अयोध्या जाऊंगा, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसीलिए मेरे को अयोध्या जाना है, वहां जाऊंगा, मेरी लालच दे करके आप किसी को लाओगे नहीं, पूर्ण नहीं होगा। लालच से कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी कि बस गुरुजी के चरण स्पर्श कर लोगे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, नहीं। लालच अपने स्वभाव से, अपनी इच्छा से जो गुरु की शरण में आता है, ईश्वर की शरण में आता है और कर्म के लिए, संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। आप अपनी इच्छा बच्चों पर थोपो, नो। नो मीन्स नो। वार्तालाप करो, तर्क मत करो कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। उस आदमी ने पुनः मुझे बोला कि मैं जब उसके संघर्ष को देखता हूं तो मन अंदर ही अंदर रुदन करता है और मैं
सोचता हूँ कि आप ही ये जो उसके आंसू पहुँच सकते हो, इसलिए, लेकिन उसकी बुद्धि तैयार नहीं, इसलिए वाक युद्ध होता है। ऐसा गुरु जी कुछ करो कि वाक युद्ध बंद हो जाए। मेरे खुद की संतान मेरा कहना नहीं मानती है, इसका मुझे बहुत दुख होता है। मैंने कहा तुमने जो घर में कठोर वातावरण बनाया है ना, वो तुमने स्वयं निर्मित किया, उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। तुम शिष्य हो, शिष्य का अर्थ है संवेदना से युक्त होना, प्रेम से युक्त होना, सौहार्द से युक्त होना, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करना। और मैं आज व्यासपीठ पर बैठ करके बोलता हूं कि कोई 11 माला 21 माला जपने से शिष्य नहीं बन जाता है। अंतर मन में प्रेम, सौहार्द और विश्वास की शक्ति आनी चाहिए। शिष्य अर्थात प्रेम से भरा, शिष्य अर्थात सौहार्द से भरा, शिष्य अर्थात विश्वास से भरा। संवेदनशीलता दिखाओ, मैंने उससे कहा 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, उसकी भी भावनाओं का सम्मान करो, वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेगा। जब प्रेम में, घर में प्रेम का वातावरण होगा तो एक दूसरे से संवाद शुरू होता है। हो गई 2-4 महीने में घर की समस्या, यह है वास्तव में शक्ति का शुद्ध रूप। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, विचारों की शक्ति, जो आपकी भावनाओं पर, आपके कर्म क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। सब जगह भैया क्रोध से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। त्रिशक्ति में भी सबसे पहले हम आह्वान करते हैं हमारी वाणी की शक्ति, सरस्वती ज्ञान की शक्ति प्रबल हो। फिर हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि हमारी क्रिया हो, और फिर हम काली का आह्वान करते हैं कि हमारी शक्ति और तीव्र कर्म की शक्ति। तो हमें अपने विचारों को संतुलित रखना है और संतुलित विचार के साथ क्रिया करनी। हर स्थान पर जलने लग जाओगे, क्रोधित होने लग जाओगे तो कट जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, शक्ति के बिना और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब सबको समान रूप से ईश्वर ने शक्ति दी है, हमारा कार्य है हमें उस शक्ति का विस्तार करना है। देखो, पशु अपनी सीमाओं में जीता है, उसे चाहिए भोजन, निद्रा और जो उसका स्वभाव है। मनुष्य को एक विशेष अधिकार भगवान ने प्रदान किया है कि मनुष्य, मैंने तो तुम्हें मनुष्य जीवन दिया है, तुम अपनी शक्ति का जितना विस्तार करना चाहो उतना विस्तार कर सकते हो। शक्ति का विस्तार का प्रारंभ होता है कर्म से, और वह कर्म ही क्रिया कहलाता है। आप सफलता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, सम्मान चाहते हो, आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो, सोचो कि क्या बिना क्रिया के, क्या बिना अभ्यास के, बिना क्या ज्ञान के संभव हो सकता है। परीक्षा में आपके माता पिता तो जवाब नहीं लिख सकते हैं, उत्तर नहीं लिख सकते। गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है, गुरु तुम्हें दिशा दे सकता है, शक्ति दे सकते हैं। चलना आपको पड़ेगा। बार बार ध्यान से सुन लो, गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। चलना हम सबको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। मैं भी शिष्य हूं, आप भी शिष्य हो, चलना हम सबको पड़ेगा। ज्ञान और बुद्धि तभी सार्थक होते हैं जब हम निरंतर अभ्यास से युक्त होते हैं। और ज्ञान के और शक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है निराशा और आलस्य। निराशा अंधकार है और आलस्य उस अंधकार का द्वार है, जो हर कार्य को कल पर टाल देता है। समय ठीक करेगा, समय ठीक करेगा, उसकी न तो कोई कामना पूरी होती है, न कोई बंधन करता है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में सदैव प्रवाह बनाए रखो। साधना भी बहते रहनी चाहिए, जिस प्रकार से नदी बहती रहनी चाहिए। प्रवाह रुक गया, शक्ति का प्रवाह रुक गया तो कामना है बंधन बन जाएगी, फिर बंधन और मजबूत होता जाएगा और हर समय
तनाव रहता रहेगा। इस सत्य को आज स्वीकार कर लो कि तुम्हें अपनी जीवन नैया की नाव स्वयं चलानी है, उसकी पतवार तुम्हें स्वयं चलानी है। गुरु तुम्हें दिशा देंगे, गुरु तुम्हें शक्ति देंगे, गुरु तुम्हें साहस देंगे। पतवार तुम्हें ही पकड़नी है, पतवार तुम्हें ही पकड़नी है, ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। और वास्तव में यही गुरु कृपा है, यही साधना का वास्तविक मार्ग है। शिव जी ने हनुमान जी से यही तो बार बार पूछा था कि तुम कौन हो, तब उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का, वास्तविक शक्ति का, अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विचार करो, आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप कौन हो। चलो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल बात है और बहुत गंभीर बात है। कल्पना करो कि आप एक जहाज हो, पानी का जहाज, जिसके कल पुर्जे खराब होने पर निरंतर बदल दिए जाते हैं। लकड़ी बदल दी गई, उसका जो डंडा होता है मेन शॉल वह बदला, स्ट्रक्चर बदला, इंजन बदला, एक एक जो पुर्जा खराब होता गया ठीक करते गए। एक दिन ऐसा आया कि जो ओरिजिनल जहाज़ था उसका एक भी पुर्जा नए जहाज में नहीं बचा। अब बताओ कि वह जहाज वही पुराना जहाज है या बदल गया है? सारे पुर्जे एक एक करके बदल दिए गए, जहाँ जहाँ टूट फूट हुई नया लगा दिया। इंजन खराब हुआ, पिस्टन खराब हुआ, बेरिंग खराब हुए, पतवार खराब हुई, कपड़ा खराब हुआ, और बाउंड्री खराब हुई, और कैबिन खराब हुआ, सब बदल दिया। अब वो वही नाव है या वह नाव जहाज बदल गया है? बताओ। अब अपनी जिंदगी से जोड़ के देखो, समय के साथ साथ आपके विचार बदल गए, समय के साथ साथ आपके मित्र बदल गए, समय के साथ साथ जीवन के सपने बदल गए। सबके बारे में कह रहा हूं कि हम वो नहीं हैं जो 20 साल पहले थे, हम 40 साल पहले थे, 50 साल पहले थे। हम रोज परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा रोज जीवन के नए नए सेल बनते जा रहे हैं। हमारे हाथ पैर सब सेल में परिवर्तन आ रहा है। ढांचा थोड़ा बहुत है वह है, लेकिन उस ढांचे में भी परिवर्तन आते जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बचपन के, जवानी के फोटो देखते हैं। देखो मैं 25 साल पहले कितना सुंदर था, मेरे कितने घने बाल थे। पुरुष भी देखते हैं, स्त्रियां भी देखती है। अरे भाई मैं कहता हूं आप तो कामदेव और रति के अवतार थे बस, पर केवल फोटो में देखने से आप युवा हो जाओगे, वापस जवान हो जाओगे क्या? अरे भाई आज जो आप हो वो पहले से अलग हो। समय के चक्र में बाल चले गए या बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर में उतनी ताकत नहीं है या हड्डियां कमज़ोर हो गई है, लेकिन एक बात है, कामनाएं बढ़ती गई, सारा सब कुछ चेंज हो गया। सारे शरीर के सेल चेंज हो गए, एक एक कोशिका चेंज हो गई। नए नए कोशिकाओं में सब धमनियां, शिराएं सब बदली, सब बदला, नए नए सेल आए, कुछ पुराना गया, 100% चला गया। लेकिन आप वहीं अटके रह जाते, कामनाएं प्रबल होती गई। मुझे एक व्यक्ति मिला, मित्र है मेरा। जब भी हम शहर में कहीं जाते हैं तो हर बार वही एक कहानी रिपीट करता है। 40 साल पहले मेरे पापा का यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट था, यहाँ हमारी ज़मीन थी, यहाँ हमारा ये था, यहाँ हमारा ये था। मैंने कहा भाई 30 साल पहले क्यों अटके हुए हो, वह काम नहीं आएगा। यदि वह चला गया है तो चला गया है, जो वर्तमान में है वही तो काम आएगा। ये बात बहुत लोगों को चुभती। किनको चुभती है?
जो दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं, दिमाग से जो बूढ़े हो जाते हैं। अरे भाई, काल चक्र में हमारी आयु बढ़ती है, दिमाग से हम क्यों बूढ़े हो जाते हैं? मनुष्य के जीवन में यह स्वभाव है कि जो उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल रहा होता है ना, वो उसे जवानी कहता है। घुमा फिरा करके बात वहीं ले आता है। अरे हम युवा थे तब 20 किलोमीटर पैदल चलते थे और बिल्कुल थकते नहीं थे, हम ऐसे सेवा करते थे, हम इतना काम करते थे। अरे भाई, भूतकाल इंपॉर्टेंट है या वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है? क्या भूतकाल इंपॉर्टेंट है या वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है? हैं? बोलो। वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है। तो फिर वहां क्यों अटके हुए हो? आपका पूरा जहाज बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। अब आपको अपना मन भी बदलना पड़ेगा, मन को जवान रखना पड़ेगा, क्योंकि जवानी मन से होती है, बुढ़ापा शरीर से होता है। जवान बने रहना है ना, तो हमेशा मन को जवान बनाए रखना है। और मन है सूक्ष्म। लोग पुरानी बात छोड़ नहीं पाते, वो सोचते हमारी पहचान मिट जाएगी। अरे भाई, आपका व्यक्तित्व भी बदलता जा रहा है। आप अपने अतीत को क्यों नहीं भुला देते हो? बदल रहे हो, बदलना भी चाहिए। गुरु के पास आए इसलिए हो, बदलाव के लिए। बदलोगे अवश्य। तो मैं आपके मन बुद्धि में, मस्तिष्क में यह भाव प्रदान करने आया हूं कि आप अपनी बदलती हुई जिंदगी का आनंद लीजिए। छोटी छोटी बातों में आनंद लीजिए, चाय की चुस्की में आनंद लीजिए, दोस्तों से बात करने में आनंद लीजिए, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा हो और चाहे बरसात हो अभी आएगी, उसका भी आनंद लीजिए, सब में आनंद लीजिए। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े सपनों में इतना उलझ जाता है कि छोटी छोटी बातों में आनंद लेना भूल जाता है। और जिंदगी की खुशी छोटे छोटे पलों में ही है। सपने और लक्ष्य तो चलते रहें। रोज रोज की खुशियों को अपने जीवन का स्वभाव बनाओ, उन्हें मत छोड़ो। रोज की जो खुशी है, केवल सपनों के पीछे दौड़ने के लिए भगवान ने ये जीवन नहीं दिया है, नहीं दिया है। पल पल आनंद, पल पल कर्म, पल पल विश्राम, पल पल शांति, पल पल प्रेम, और उससे सबसे ऊपर मैं कहता हूं आनंद। आनंद है आपकी व्यक्तिगत अनुभूति, और इस अनुभूति को अपना स्वभाव बना लो। जो आनंद को अपना स्वभाव बना लेता है, उसे मैं कहता हूं यह व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। अपने मन में धर्म का उदय करो, अपने मन में अधर्म का नाश करो। आपको अपने जीवन की डेफिनेशन स्वयं बनानी है, स्वयं अपने जीवन की परिभाषा आपको लिखनी है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। अपने जीवन की परिभाषा स्वयं बनानी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पल पल आनंद लीजिए, पल पल आनंद लीजिए। आनंद के लिए प्रभु ने जीवन प्रदान किया है। बदलाव को स्वीकार कीजिए और पल पल अपने आप को बदलते रहिए। यही बदलाव, जीवन परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत नियम है। उस बदलाव का आनंद लीजिए। आनंद हो, आनंद हो, आनंद। बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना जरूर मालूम है कि अयोध्या और काशी कभी भी नष्ट नहीं हुए। सनातन काल से यहाँ लोग रहते आए हैं, रहते आए हैं, रहते आए हैं। द्वारका डूब गई थी और कई शहर
खुदाई करने पर मालूम पड़ता था कि यहाँ कोई लोग रहते थे। भारत के दो स्थान अयोध्या और शिव की नगरी बनारस कहो, काशी कहो, सदैव और सदैव, सदैव और सदैव जीवंत, जागृत और कह सकते हैं शाश्वत रहे। एक सरयू के किनारे और एक गंगा जी के किनारे, और यहाँ के कण कण में मैं राम देखता हूँ, लक्ष्मण देखता हूँ, भरत शत्रुघ्न देखता हूँ, वशिष्ठ विश्वामित्र देखता हूँ, अगस्त्य वाल्मीकि देखता हूँ, अहिल्या निषाद राज, सब ऋषियों का आशीर्वाद है। कभी आप विचार करना कि कोई स्थान तीर्थ कैसे बन जाता है। लोकेशन के आधार पर तीर्थ नहीं बनता है, या कोई नदी के किनारे है उसके कारण से तीर्थ नहीं बनता है। तीर्थ बनता है जहां एक दो नहीं सैकड़ों मंदिर हों। तीर्थ बनता है जहां हजारों सालों से सायंकालीन और प्रातकालीन घंटों की आवाज़, आरतियों की गूंज वातावरण में प्रवाहित होती है। मंत्र जप होते हैं, साधनाएं होती है। इसी सरयू में हजारों हजारों लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया और लाखों लाखों लोगों की लाखों लाखों वर्षों की तपस्या से वह स्थान पवित्र हो जाता है। हम जैसी भावना तीर्थ स्थान पर लेकर आते हैं, वैसा ही हमें भाव प्राप्त होता है और हमारी कामना ही साकार होकर, हमारी भावना ही साकार होकर हमें शक्ति प्रदान करती है। और सुबह मैंने कहा कि संसार का प्रत्येक प्राणी शिव और शक्ति का उपासक है। कोई व्यक्ति निर्बल नहीं रहना चाहता, सब सबल बनना चाहते हैं। कोई निर्धन नहीं रहना चाहता, सब संपन्नता से युक्त होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में रोग नहीं चाहता, सब चाहते हैं हम आरोग्यवान हों। कोई भी व्यक्ति तेजहीन होना नहीं चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति तेजस्वी होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति एकाकी जीवन नहीं जीना चाहता है, वह चाहता है कि उसका हम एक से अनेक हों, घर परिवार और मेरे वंश में वृद्धि हो। तो इन सब के पीछे क्रिया करने वाली शक्ति का, क्रियाशील करने वाला तत्व है शक्ति। और शक्ति का अर्थ सुबह मैंने कहा था केवल बल नहीं है, शारीरिक बल तो बिल्कुल नहीं है। शरीर का बल तो केवल शरीर को आरोग्यवान रखने के लिए चाहिए। वास्तव में शक्ति का स्वरूप है चेतना, ज्ञान। और ज्ञान का क्या क्या स्वरूप है मैं आज बता रहा हूं। ज्ञान का स्वरूप है बुद्धि, ज्ञान का स्वरूप है विवेक, केवल किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का स्वरूप है निर्भयता, ज्ञान का स्वरूप है निरंतर कार्य करने की भावना, ज्ञान का स्वरूप है एकाग्रता, ज्ञान का स्वरूप है कुशलता प्राप्त करना, और ज्ञान का स्वरूप है निरंतर अभ्यासरत रहना। ये सब हमारी चेतना के स्वरूप हैं। तो मैं संसार में सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो चेतना से युक्त अर्थात चैतन्य है, और असफल वही होता है जो चेतना से युक्त नहीं होता है, उसे हम कहते हैं आलसी। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ा गया। मनुष्य को निरंतर और निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और कहा है कि हे मनुष्य, तेरा कार्य है कि तू निरंतर और निरंतर कर्म कर।
कर्म करेगा तो ईश्वर द्वारा फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा। कर्म के साथ तेरी चेतना शक्ति को प्रबल होना आवश्यक है। तो गुरु जो ज्ञान देते हैं उसमें सारी शक्तियाँ का समाविष्ट रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ज्ञान को बुद्धि और विवेक के साथ जुड़ना चाहिए। कार्य तो प्रमुख है ही है। एक पंचतंत्र की कथा है, उसका अर्थ आप अपने अनुसार निकालना, ठीक है। एक स्थान पर एक सांप रहता था। सांप समझ गए? एक ऊपर पहाड़ से थोड़ा पत्थर गिरा और सांप उसके नीचे दब गया। अब दबा हुआ सांप कराह रहा था। एक महिला उधर से मंदिर जा रही थी, तो सर्प ने आवाज़ दी, हे माता मेरी रक्षा करो, मर रहा हूँ, मेरे ऊपर से पत्थर हटा दो। बड़ा चटपटा रहा था, मुंह खुला था, पूरा शरीर दबा हुआ था। तो महिला को दया आई, उसने पूजा की थाली एक तरफ रखी और उस पत्थर को जोर लगा करके हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, सांप उस महिला के पैर पे लिपट गया। बोला मैं अब आपको डसूंगा। महिला ने कहा, अरे सर्प, मैंने तेरी जान बचाई है और तू मुझे ही डसना चाहता है, विष देना चाहता है, ये तो उचित नहीं है। शास्त्र मर्यादित भी नहीं है कि जो उपकार करे उसका अपकार किया जाए। सांप ने कहा, देखो मुझे ईश्वर ने ऐसा ही स्वभाव दिया है, डसने का, और मैं इस स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, मैं अवश्य डसूंगा। महिला को विचार आया, बुद्धि लगाई, विवेक लगाया। उसने कहा, देखो आपका और मेरा विवाद है, आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, मैं मेरे दया का स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो अपन कोई तीसरे आदमी को बुला लेते हैं जो न्याय कर दे कि भाई आप गलत कर रहे हो या मैंने गलत किया है। अब जंगल में कौन न्यायाधीश मिलता। सांप ने कहा, जो भी पहला प्राणी जंतु आएगा और वो जो निर्णय देगा उसको मान लेंगे, क्योंकि सांप को विश्वास था कि कोई निर्णय देगा ही नहीं। थोड़ा आगे गए, रेंगता रेंगता सांप और महिला चल रही थी, लोमड़ी मिली। बोला कि रुको रुको, हम एक प्रश्न पर उलझे हुए हैं, आप निर्णय दें, क्या उचित है क्या है। पूरी बात समझी, लोमड़ी ने सुनी। बोला, अरे भाई तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, प्राणियों को दूसरे पर दया करनी चाहिए, ये मनुष्य का स्वभाव है, और सांप को काटना चाहिए, ये उसका स्वभाव है। फिर बोली कि मैं सोच समझ करके बुद्धि और उससे निर्णय दूंगी, मुझे पूरा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि हुआ आखिर क्या था। पहले जब मुझे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या थी और किसने क्या किया, तब मैं निर्णय दे सकूं। गए वापस उस स्थान पर। बोला, क्या स्थिति थी। महिला ने कहा कि सांप इसके नीचे दबा हुआ था। सांप ने कहा, पूछा क्या तुम इसके पीछे नीचे दबे हुए थे। सांप ने कहा, हाँ मैं इसके नीचे दबा हुआ था। तो बोला, नहीं नहीं, ऐसे पहले वापस वही स्थिति लाते हैं। पत्थर को वापस सरका करके सांप को दबा दिया। और लोमड़ी ने कहा, देवी इस सांप को यहीं मरने दो, आप चलिए। जो व्यक्ति जो जीव जंतु, जो व्यक्ति भले आदमियों को पीड़ा देता है, उन्हें कुचल ही देना चाहिए।
और यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। बाधाएं रूपी शत्रु हों, उन्हें पूरी तरह कुचल देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं यह व्यासपीठ पर बैठ कर के कह रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य का धर्म है वह अपनी जीवन रक्षा करे, और अपनी रक्षा के लिए चाहे शत्रु हो, चाहे कोई विपरीत परिस्थिति हो, उसे अपनी बल, बुद्धि, चेतना, विवेक के द्वारा संपूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। बाधा को रूपी सर्प को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। वहाँ मैं नहीं कहूँगा कि दया करनी चाहिए, बिल्कुल दया नहीं करनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि शक्ति है ज्ञान, और ज्ञान का स्वरूप है चेतना, बुद्धि, विवेक, निर्भयता, निरंतर कार्य करने की भावना, तो रोज संकल्प लोग मुझे चैतन्य रहना है, अपनी शक्ति का विस्तार करना है, तो शक्ति जीवन भर आपके साथ चलेगी। इसे समझ लेना और अपने भीतर स्थापित कर लेना। अब शत्रुता की बात आती है तो एक कृष्ण का वचन है, उसे ध्यान से सुनना। आपके जीवन के कंफ्यूजन 99.9% दूर हो जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़ा था और बोला कि अरे श्री कृष्ण, ये देखो ये सब मेरे भाई वगैरह, मित्र वगैरह सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर बाण चलाओ, कैसे चलाऊं? बोला भाई तेरे भाई और मित्र होते तो तेरे साथ खड़े होते, तेरे सामने बाण चलाने के लिए खड़े नहीं होते। ये तेरे भाई नहीं है, तेरे मित्र नहीं है, तेरे शत्रु है, और इन पर प्रहार, शत्रु पर प्रहार करना मनुष्य का धर्म है। धर्म की स्थापना के लिए न्यायोचित है। यह भी ज्ञान का स्वरूप। कायर नहीं बनना है, बाधाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है, टालना नहीं है। और सुबह भी मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि समय घाव भर देता है, नहीं भरता है। अंतर्मन के तार हमें खुद ही सुलझाने पड़ते हैं। उन भावनाओं और विचारों को विच्छेदन करके अंतर्मन को बार बार स्वच्छ हमें ही करना पड़ता है। तब हमारे मन में आरोग्य भाव रहेगा, शरीर में तो आरोग्यता निश्चित रूप से आएगी ही, और दोष समाप्त होंगे। पहला है गुरु मंत्र कि मैं उस परम तत्व को, जो नारायण स्वरूप हैं, नारायण है परम तत्व, उस गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ, जो जगत की पालना करते हैं, मेरी पालना करते हैं। और दूसरा है ओम रीम मम, मेरा प्राण, देह, रोम प्रतिरोम चैतन्य हो, जागृत हो। उस रीम चेतना शक्ति को मैं नमन करता हूँ, जिससे मेरा प्राण, देह, रोम प्रतिरोम चैतन्य हो। और तीसरा सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि जिस प्रकार सूर्य देव भू भुव स्व लोक में प्रकाश प्रदान करते हैं, मेरे जीवन में भी तीनों लोक, भूलोक, भुव, ओम भूर्भुवः स्व, ये तीनों लोक प्रकाशित हों, और मैं अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सदैव और सदैव प्रकाशवान रहूं, तेजस्वी रहूं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
यह जगत के पिता सूर्य से प्रार्थना है, माता गायत्री से प्रार्थना है, इसलिए इसको सूर्य मंत्र भी कहा गया है और गायत्री मंत्र भी कहा गया है। और इसकी रचना ऋषिवर विश्वामित्र ने की थी। ये 3 मंत्र हैं और अभ्यास करेंगे तो तीनों मंत्र याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे तो अजपा जब चलता रहेगा। तब आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो रील देखने के बजाय शायद ये मंत्र चलने लग जाएं, क्योंकि संसार में कलयुग है तो आदमी बोर बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो गुरु कहते हैं थोड़ा अंतर्मन में उतरो, तो अंतर्मन में ध्वनि के माध्यम से बहुत जल्दी उतरा जा सकता है। इसीलिए ओंकार की ध्वनि को प्रणव अक्षर कहा गया है।